वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अकारण करण करुणावतार भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबर धारी श्री श्याम सुंदर भगवान, जिनकी असीम कृपा से एक बार फिर हम और आप सब लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। भगवान की महती कृपा है, भगवान ने हमें आप सबको बहुत ही अच्छा अवसर दिया है जो हम अपने शरीर से, मन से, वाणी से भगवान के गुणगान को गा सकते हैं और हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जिसे देखकर आप संतुष्ट हो और दुनिया वाले क्या सोचें कि काश मैं भी ऐसा होता। सबसे अच्छा जीवन का सिद्धांत होना चाहिए कि दुनिया में जब कोई आपको देखे तो किसी किसी के मन में यह बात आए कि हम भी ऐसा हो जाते। तो अपने जीवन को हमें ऐसा बनाना, सुखमय बनाना, आनंद में बनाना है और श्रीमद् भगवद गीता हमें इसका उपदेश करती है। सब लोग आज की दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की नकल करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का बनना चाहते हैं। अपने घर में कोई संतान हो तो क्या चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान राम जैसा बेटा। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में रावण जैसा बेटा हो, दुर्योधन जैसा बेटा। तो आप भी कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया के लोग बाद में यह सोचें कि काश वैसा कुछ होता, हम भी वैसे हो जाते। तो हमारे जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करने, हमारे जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए यह मनुष्य शरीर एक कल्पवृक्ष है और इस कल्पवृक्ष से आप जीवन के स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं, सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं और चाहे तो इसे नरक बना सकते हैं। यह सब आपके निजी हाथ में, यह दूसरे के हाथ में नहीं है, आपके निजी हाथ में है और वह आपके कर्मों से बनता और बिगड़ता है। तो यह गीता सब लोग जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें हमारे कर्मों के आधार पर आगे बढ़ना सिखाती है। तो आइए आज हम लोग 15वें श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। आज यजमान के रूप में हमारे बीच श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, जिन्होंने यह निवेदन प्रस्तुत किया। श्रीमती रेखा श्रीवास्तव जी का टेलीफोन आया था कि आज श्रीमद् भगवद गीता के 15वें श्लोक को श्रवण करने का मन श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी ने बनाया है। उनको हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं कि आपका जीवन मंगलमय हो, श्रेष्ठ हो, सुंदर। प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप। पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो, पांचजन्यम ऋषिकेशो, देवदत्तं धनंजयः, देवदत्तं धनंजयः, देवदत्तं धनंजयः, देवदत्तं धनंजयः, पौंड्रं दद्मो महाशंखं, पौंड्रो दद्मो महाशंखं, पौंड्रं दद्मो महाशंखं, पौंड्रो दद्मो महाशंखं, भीमकर्मावृकोदरः, भीमकर्मावृकोदरः,
भीम कर्मा वृकोदरा। भीम कर्मा वृकोदरा। भगवान ऋषिकेश जो सब कुछ के जानने वाले, उन भगवान श्री कृष्ण ने एक शंख को धारण किया है। पिछले श्लोक में हम चर्चा सुन रहे थे कि भगवान का रथ बहुत अलौकिक है। सफेद रंग के घोड़े पर भगवान रथ में विराजमान, और भगवान का रथ भी अलौकिक। भगवान की बांसुरी जब तक रही वो भी अलौकिक, भगवान का मुकुट अलौकिक, भगवान का मुस्कुराना भी अलौकिक, भगवान के नेत्र भी अलौकिक, और भगवान स्वयं पूरा शरीर, पूरा जहां भगवान रहते वो सारा वातावरण भी अलौकिक हो जाता है। तो भगवान ऋषिकेश है जो भगवान सब हृदय को जानने वाले, सबके हृदय की जानते हैं, या ऐसा कह ले कि हृदय में जो सद्गुण है वह परमात्मा है। तो भगवान ने कौन सा शंख स्पर्श किया उसका वर्णन मिलता है। भगवान ने ऋषिकेश प्रभु ने पांचजन्य नाम का शंख जो है उसे धारण किया। तो पांचजन्य शंख बजाया और 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनको समेट कर, ये 5 तत्वों को समेट कर भगवान ने अपने भक्तजनों को एक विशेष श्रेणी में ढालने की घोषणा की। भगवान ने कहा देखो अब तक जैसे थे अर्जुन वैसे थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास आए ये भीमसेन, ये नकुल, ये सहदेव, ये सब जुआरी थे। कैसे थे? जुआरी, जुआ खेलने वाले, भोगी, रास रंग देखने वाले। तो भगवान ने क्या सोचा कि अब अर्जुन आगे आकर के अपनी शिष्यता को स्वीकार करेगा और कहेगा शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम शरणम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान ने पहले ही बाहरी विषयों को छोड़कर भीतर के तत्व को पकड़ने का प्रयास है। बाहरी तत्व कितने वाहन हैं, कितना बड़ा मकान है, कितना आपका यश है, कितना आपका शौर्य है, कितने लोग आपको जानते हैं। रावण को हनुमान जी से कोई खास ईर्ष्या नहीं थी, लेकिन वह हनुमान जी की पूंछ से ईर्ष्या कर गया। आज आपसे कोई खास ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं होती, बस वो इसी कारण से आपसे द्वेष ईर्ष्या करने लगता है कि आपकी पूंछ कितनी है। जिसकी जितनी पूंछ, यानी जितने लोग उसे जानते हैं, जितना उसका पद, उतने ही लोग उसको ईर्ष्या करने लगते। और आपको पता है कि विशेष व्यक्ति जो आगे बढ़ता है वह अपने शुभ चिंतकों की आशीर्वाद से, उनकी शुभकामनाओं से कम, लेकिन जो उनसे ईर्ष्या करते हैं, गालियां देते हैं, द्वेष करते हैं, उनके पुरुषार्थ से वह जल्दी पॉपुलर हो जाता है, विख्यात हो जाता है। आप जिसका प्रेम करते हैं, जिसको प्रेम करते हैं, उसका इतना चिंतन नहीं करते, लेकिन जिसके साथ आपका द्वेष, आपकी ईर्ष्या है, आपको पसंद नहीं है, पूजा करते समय, पाठ करते समय, किसी की सभा में बैठे हुए, और मजा तो तब आ जाती है जब आप 20 लोगों की सभा में बैठे हो और आप जिसे पसंद न करते हो कोई उसकी प्रशंसा कर दे, जानो उस व्यक्ति की मृत्यु सी हो जाती। भगवान कहते हैं कि जो ये तन्मात्राएं हैं हमारे भीतर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पांचजन्य संघ में हमने उनको धारण किया। 5 तन्मात्राएं हैं और 5 विषय हैं। तो वह विषयों को रसों के साथ मिलाकर हमने समेट कर इन सबको भक्तों की श्रेणी में करने का प्रयास किया। और पांडव भी कितने थे? 5। तो इन 5 को भगवान ने सोचा कि मैं दिव्य बना दूं, सबको एक एक संग दिया। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नाम का एक संघ था, वो अर्जुन को दिया।
पौंड्रो ददमो महाशंकम भीम कर्मा प्रबोधना, सबको एक एक शंख दिया। और वह शंख या रथ या भगवान का मुकुट या चक्र, ये सब के सब भगवान के प्रतीकात्मक संकेत भगवान श्रीमद् भगवत गीता में हर एक तत्व को भगवान ने कहा कि मैं सदगुरु हूं। लोगों ने उन्हें गुरु माना। चोरों ने कहा कि चोरी में सबसे आगे है तो भगवान चोरों के भी गुरु हो गए। ज्ञानियों में सबसे आगे तो भगवान ज्ञानियों के भी गुरु हो गए। पढ़ाने में सबसे आगे तो लोगों ने कहा नहीं नहीं तो अध्यापकों में भी ठीक। लड़ाई झगड़े में सबसे आगे तो योद्धाओं ने कहा इस प्रकार का भी हमारा गुरु एक होना चाहिए। तो भगवान गुरु शब्द में एकदम फिट बैठते हैं। भगवान कृष्ण, हाँ अगर कोई छल कपट करे तो भगवान उसमें भी पारंगत। 64 कला भगवान के भीतर। तो भगवान कहते हैं कि तुम किसी भी मोड़ पर, किसी भी युद्ध में, गृहस्थी में अगर आप फंस जाओ, तो यदि गृहस्थी में अगर आप फंस गए तो भगवान कहते हैं वहां से भी मैं निकाल लाऊंगा कि सबसे बड़ी गृहस्थी मेरी। 16,108 स्त्रियां और फिर उनके बच्चे, 10-10 बच्चे, एक एक बेटी, फिर उनका परिवार। इतना बड़ा परिवार जो संभालता हो तो वो निश्चित है कि जिन्हें परिवार संभालने में कठिनाई आ रही है उनके भी वो सदगुरु। कहीं से आप भगवान के पास जाकर अपनी समस्या को ले जाएं और भगवान कहते इससे तो मैं जूझ चुका हूं और मैंने ऐसे किया था, आप भी ऐसे कर लेना। भगवान कहते हैं कि दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला, दैवी शक्तियों को इकट्ठा करने वाला और जिसके हृदय में अनुराग यानी प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होता तो भगवान अपनी बहन अर्जुन के साथ नहीं विदा करवा देते। अर्जुन प्रेम करने वाला भी है लेकिन कभी कभी ये कायरता वाली बातें करता है, कभी कभी ये ईर्ष्या वाली बातें करता है। परिवार को चलाने के लिए अर्जुन का बहुत होना जरूरी है क्योंकि डरा हुआ भी है। और भगवान कहते हैं ऐसा डरा हुआ जो भक्ति करते करते भगवान के लिए रोने लगे, पाप कर्मों से डरे। हमने पिछले श्लोक में बताया था कि डरने वाला भगवान को पसंद आता है। कौन? बोले जो पाप से डरे, द्वेष से डरे, चोरी करने से भी डरे। जो डरता है भगवान कहते वही आगे जाकर युद्ध में विजय प्राप्त करता है क्योंकि हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। कभी कभी भगवान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, कभी भगवान पीछे खड़े होते हैं। जब भगवान पीछे खड़े होते हैं तब अर्जुन जैसा जीव सोचता अब तो भगवान हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि मैं सदा अपने भक्तों के साथ रहता हूं। एक सेठ जी थे, भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे, दिन रात भगवान से बातें करते थे। जब वो मंदिर जाते थे, मंदिर से घर आते तो भगवान साथ चलते थे। तो एक दिन भक्त ने कहा कि प्रभु हमें आपके होने का आभास नहीं मिलता। भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? बोले जब मैं चलूं तो मेरे साथ साथ चलने का आभास हो। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब से जब तुम चलोगे तो तुम्हारे साथ 2 चरण चिन्ह नहीं बनेंगे, 4 चरण चिन्ह बनेंगे, 2 आपके और 2 मेरे। भक्त प्रसन्न हो गया कि अब तो भगवान हर पल साथ रहेंगे। अब जब व्यापार करने जाए, कहीं पैदल जाए तो क्या देखता था, 2 कदम मिट्टी में अपने बनते थे, 2 भगवान के बनते। ऐसे जब वो चलता तो चलते चलते 2 कदम बनते, 4 कदम बनते, समय बीतता रहा, बीतता रहा, बीतता रहा। कुछ समय के बाद सेठ जी को व्यापार में बहुत घाटा हो गया। घाटा होने के बाद यहां तक स्थिति आ गई कि उन्हें व्यापार में कर्जा लेना पड़ा, गाड़ी भी चली गई, पैदल चलना पड़ा। फिर एक दिन ऐसा समय आ गया कि उनके पैर में जो पादुका थी, चप्पल थी, वो भी छूट गई, उसे खरीदना। भगवान चप्पल रही तब तक चलते रहे। अब उसने क्या देखा, अब मैं जब चलता हूं नंगे पांव मिट्टी पर, कीचड़ में, गंदगी में, तो 2 ही कदमों का, 2 ही चरणों का चिन्ह मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। मंदिर में बैठकर बहुत रोया कि हे प्रभु देख, जब मेरे पास सुख था, साधन था,
सब व्यवस्थाएं थी, तब तुम हमारे पीछे पीछे हमारे साथ चलते थे। आज इस दुनिया ने साथ छोड़ा तो तुमने भी हमारा साथ छोड़ दिया। भगवान कुछ बोले नहीं। कुछ दिन के बाद व्यापार ठीक हुआ, संसाधन बढ़िया हुए, फिर रथ आया, फिर व्यापार बढ़ा, फिर धन बढ़ा, फिर ऐश्वर्य बढ़ा, फिर यश बढ़ा। जब सब बढ़ा तो एक दिन मंदिर से जब आ रहे थे तो क्या देखते हैं कि 2 कदम फिर बनने लगे, अब 4 कदम बनने लगे। वहीं रुक गया, मंदिर में गया और भगवान से लड़ाई लड़ने लगा। प्रभु, जब सुख था तब तुम थे, और जब बीच में विपन्नता आई तब तुम हमें छोड़कर चले गए। 2 ही चरणों के निशान बनते थे, और आज जब फिर सुख आया तो फिर तुम हमारे पीछे पीछे चलने लगे। इसका क्या मतलब? भगवान दयालु करुणानिधान प्रकट हो गए और कहने लगे भक्त वत्सल कि हे भक्तराज, तुम्हें क्या पता है कि जब तुम यशस्वी थे, धनवान थे, तब मैं तुम्हारे साथ चलता था। जब तुम्हारे पांव में चप्पल थी तब भी मैं तुम्हारे साथ चला, धूप में भी चला, मिट्टी में भी चला, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम नंगे पांव हो गए, गर्म मिट्टी पर तुम्हारे पांव जलने लगे, कांटे और कंकड़ तुम्हें चुभने लगे, भूखे भी थे, चलने में असुविधा थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस भक्त को अपनी गोदी में उठा लिया जाए। तो मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा लिया। तुम्हें लगता था कि तुम चल रहे हो, लेकिन चल तो मैं रहा था। इसलिए मैं जब तक तुम्हें गोदी में लेकर चलता रहा, जब तक तुम्हारे पाँव में पादुका नहीं आ गई, तुम्हारे पास सुख साधन नहीं हो गए। जब तुम सुख साधन संपन्न हो गए तो फिर मैंने अब तुम्हें गोदी से उतार दिया है, अब मैं फिर तुम्हारे साथ साथ चलने लगा। भगवान कहते हैं कि देखो, तुम्हें पता नहीं चलता कि कब मैं तुम्हारे साथ हूं और कब मैं तुम्हारे पीछे हूं और कब मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा रखा है। भगवान ने अर्जुन को गोदी में उठा रखा है। भगवान ने इस पांचजन्य संघ को अपने हाथ पर रख रखा है। ईश्वर आपको भी गोदी में लेना चाहता है, आपको भी अपने हृदय में रखना चाहता है। ईश्वर आपको अपनी पलकों पर बिठाना चाहता है, पर हम क्या करते हैं? जल्दबाजी में ईश्वर को काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान कहते हैं कि ये मिट्टी के जो पुतले हमने बनाए दुनिया में, यही तुम्हें पसंद नहीं आ रहे। आप दूसरे को देखकर बहुत जल्दी निर्णय कर लेते हो कि ये आदमी ठीक है और ये आदमी ठीक नहीं। भगवान कहते यहीं पर तुम्हारी भूल हो जाती। मैंने बनाया है दुनिया में, तो आप उसे अच्छा और बुरा क्यों कहते? कल एक साधक से हमारी बात हो रही थी, बहुत लंबी चौड़ी बात हुई। तो उसने कहा, गुरुजी, हम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो एकनिष्ठ हो, सिद्ध हो, साधक हो, ईमानदार हो, लोभी ना हो, ईर्ष्यालु ना हो, क्रोधी ना हो। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति की हम तलाश में हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उसे 20 मिनट तक बात किया और अंत में मैंने कहा कि देखो, तुम्हारी तलाश हो सकता है इस जीवन में पूरी ना हो, तुम मेरी एक बात मानोगे? उसने कहा, गुरुदेव बताओ, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। हमने कहा, जितने गुण तुम ढूंढ रहे हो उतने गुण तो हमें भी नहीं है। नहीं, बोले आप में बहुत से गुण हैं। हमने कहा बहुत से हैं, लेकिन जितने तुम ढूंढ रहे हो उतने नहीं। बोले फिर क्या करूं? हमने कहा, तुम ऐसे क्यों नहीं बन जाते हो जिसमें लोभ ना हो, ईर्ष्या ना हो, क्रोध ना हो, सबके हृदय को प्रेम करने वाले आप ही क्यों नहीं बन जाते? आप अगर वैसा बन जाएं तो क्या पता, जैसे आपकी तलाश है, एक तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे कि दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं, और दूसरा क्या पता कोई ऐसा और भी भटक रहा हो जो ऐसे व्यक्ति की तलाश में हो और आपसे मिलकर उसकी तलाश पूरी हो जाए। आप क्यों नहीं बन जाते? अर्जुन क्यों नहीं बन जाते? भीमसेन क्यों नहीं बन जाते? तुम भगवान ही क्यों बनना चाहते? लोग बहुत जल्दी भगवान बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि भगवान मत बनो, तुम अर्जुन बन जाओ, तुम भगवान की बांसुरी बन जाओ। देखो, बांसुरी को भगवान ने हमेशा अपने साथ रखा। अर्जुन को हमेशा अपने साथ रखा, जबकि वो लोभी भी था, भोगी भी था, कामी भी था,
और कायर भी था, लेकिन था कैसा पता है? भीतर से बिल्कुल खाली। जैसे बांसुरी भीतर से बिल्कुल खाली है, भगवान जब बजाते हैं तब बजती है, नहीं बजाते तब नहीं बजती। एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया कि देखो ये अर्जुन को बहुत प्रेम करते हैं भगवान, क्या कारण है? मुझे प्रेम नहीं करते। तो भगवान शिव के पास बैठे थे, पार्वती जी उनके साथ में थी, तो विचार करने लगी क्या करें क्या न करें। तो पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा, यह अर्जुन कौन जीव है जिसको भगवान इतना प्रेम करते? तो ब्रह्मा जी और पार्वती से भगवान शिव ने कहा कि जाओ अपने आप जाकर देखो क्या बात है, ये भगवान अर्जुन को इतना प्रेम क्यों करते? ब्रह्मा जी और पार्वती दोनों लोग गए। तो गए तो अर्जुन के विश्राम का समय था। जब अर्जुन के विश्राम का समय था, पुरुषों में ब्रह्मा जी थे, एक दो और सेवक थे, पार्वती जी खड़ी रही। उतने में वहां पर अर्जुन के घर के लोग आए। पत्नी आई। पत्नी ने कहा कि मां यहां क्यों हो, भीतर चलो। ब्रह्मा जी भी जाने को तैयार हुए, तो ब्रह्मा जी को प्रतीक्षा कक्ष में बैठा दिया गया। बहुत देर हो गई, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। तो क्या देखते हैं कि वहां जाने के बाद उनकी पत्नी उनके चरण को दबा रही। वहां पर उनके चरणों को दबाते हुए देखा तो वह वहां पर ठिठक कर रह गई। पार्वती ने सोचा कि चलो हम भी चल करके देखें। पार्वती गई तो क्या देखती है कि अर्जुन सो रहे हैं, अर्जुन के चरण उनकी धर्म पत्नी दबा रही है और उनके मुख से बार बार कृष्ण कृष्ण कृष्ण, रोम रोम से कृष्ण कृष्ण उजागर हो रहा था। तो पार्वती वहीं हाथ जोड़कर खड़ी हो। ब्रह्मा जी को चैन नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी जब भीतर गए तो क्या देखते हैं कि अर्जुन को सोते समय भी उनके रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा है और उनके सिरहाने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, उनके दाहिने भाग में रुक्मिणी खड़ी हैं और हजारों भक्तजन उनके हाथ जोड़े खड़े हैं कि ऐसा शरीर जिसके रोम रोम से कृष्ण निकल रहा है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर खड़े होकर कहने लगे, भगवान इस कारण से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते कि जो सोते जागते भी भगवान को भूलते नहीं। देवदत्तम धनंजय, ये पांचजन्य जो श्लोक है आज आपका, इसकी जितनी भी व्याख्या की जाए सब कम। दैवी संपत्ति को एकत्र कर अनुराग करने वाला वो अर्जुन ही है, जिसमें विरह वैराग्य का अश्रुपात, ये दो चीजें बड़ी अनमोल हैं अर्जुन के पास। जिसे वो प्रेम करते हैं उनके साथ द्वेष नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, जिनके साथ आज प्रेम है और कल क्या करेंगे, उन्हीं को गालियां देंगे। गालियां देना बुरा नहीं है, आप जिन्हें प्रेम करते हैं उनको गालियां देना बुरा नहीं है, लेकिन गालियां उनके मुंह पर देना चाहिए, पीठ पीछे नहीं देना चाहिए। जिन्हें आप प्रेम करो उन्हें बदनाम करने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो उनके आप उल्टा करते हो, आप उनके मुंह पर तो उनकी प्रशंसा करते हो, ऐसा मालूम होता है आपसे सगा तो कोई है ही नहीं, और पीठ पीछे उनकी निंदा करते। यह प्रेम नहीं है, यह तो छल है। भगवान कहते हैं मुझे छल और कपट करने वाले किंचित भी पसंद नहीं है। ये कपटी ही लोग हैं जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। मैत्री और प्रेम करने वाला वही है जो आपके सन्मुख आपकी निंदा करे, आपके सन्मुख आपसे लड़े, आपके सन्मुख आपके साथ जाकर के झगड़ा करे, शिकायत करे और पीठ पीछे जाकर आपकी प्रशंसा। उन्हें प्रेमी कहते हैं, उनके साथ बैठकर खाओ, झगड़ो, लड़ो। भगवान कहते हैं ऐसे राग करता अर्जुन को मैंने धनंजय नाम उनको भी बहुत अच्छा देवदत्त नाम का शंख प्रदान किया। ऐसे ही सबको शंख दिए गए। पौंड्रम ददमो महाशंकम भीम कर्मा ब्रकोदरा। तो ऐसे सब लोगों को एक एक शंख प्रदान किया गया और यहाँ शंख वो भी भीतर से खाली। शंख भगवान क्यों धारण करते हैं? क्योंकि शंख भी भीतर से रिक्त और खाली है। प्रीति करने वाला महाशंख है और भयानक शब्द को उच्चारण जो करता है वो उसका नाम है पौंड्र। वह भीमसेन के पास।
बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्री को यही समझाया कि धन संपन्न लोग जो हैं पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, कितना भी धन आपके पास हो। लेकिन यदि परमात्मा की भक्ति आपके पास है तो निश्चित ही आपको इन सब तत्वों की प्राप्ति हो सकती। कृपया अर्जुन बने, भगवान की अनन्य प्रेम करने वाले बने, भगवान की शरण में रहे। और कैसी दृष्टि हो, बताया कि 5 जन जो है रूप रस और गंध, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध। रामचरितमानस में कहीं पर लिखा है कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। कामादि दोषों से रहित, क्रोध से परे। दुनिया में हमें सब कुछ पसंद आ जाए तो यह दुनिया नहीं है। दुनिया में सब तुम्हारे मन का हो तो तुम ब्रह्मा नहीं हो। ब्रह्मा के भी मन का सब नहीं होता। आपके मन का कुछ न होगा, जो कुछ हो उसे परमात्मा की लीला को समझकर नमन करना चाहिए। आप भगवान की बराती बन जाओ, उनके पांव की धूल बन जाओ, आप उनकी किंचित एक रज का अंश बन जाओ, आनंदित रहोगे। धूल आए, हवा आए, धूल को उड़ा ले जाती है। धूल का कण, बस ईश्वर से प्रार्थना करोगे, हे प्रभु, वह कण जब किसी के मस्तक पे पड़ जाता है तो चमकने लगता है। वह कण जब किसी के आंख में पड़ जाता है तो उसे कष्ट देता है। बस वैसे ही कण, वैसा ही फूल बन जाओ। प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मैं फूल बन जाऊं, आपके चरणों में पहुंच जाऊं। मैं वो कण बन जाऊं जो किसी के मस्तक पर चिपक जाऊं। परमात्मा आपके मस्तक पर पड़ने वाला मैं कण बन जाऊं। मैं किसी की आंख में न पड़ूं। मैं उदारता से अर्जुन बन जाऊं। मैं भगवान का पार्षद बन जाऊं। यही प्रभु से प्रार्थना करना। ये 15वें श्लोक का यही भाव है। आप लोगों ने बड़े आनंदित होकर यह सत्संग को यहाँ तक पहुँचाया। अभी यात्रा लंबी है, चलती रहेगी। प्रभु कृपा परिवार के सभी सदस्यों से हमारा निवेदन है कि आप भी साधक बनकर, भजनानंदी बनकर ये सारी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में लेकर अपने हृदय में समाहित करा। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, इस पर जब तक अपनी हम बुद्धि लगाएंगे, अपना चिंतन करेंगे, उतनी देर में 2 माला भजन और कर लेंगे। इतनी देर में जितना हम पुराने लोगों को सुधारने में अपना समय खर्च करेंगे, इतनी में 2 नए फूलों को चयन करो, उनको हृदय से लगाओ, तो अच्छी बातें बताओ। जिसको सुधरना होगा वो सुधर जाएगा, नहीं सुधरना होगा ना, आप अपना सुधार करें। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को देखकर यदि आपने मुंह बनाना शुरू कर दिया, आपने अपना मन कलुषित कर लिया, तो आप समझना अभी आपकी साधना प्रारंभ नहीं हुई है। अभी आपको साधना प्रारंभ करना है। आइए हम वैसा बन जाएं जैसा हम दूसरे को बना हुआ देखना चाहते हैं। हमारी खोज तब पूरी हो जाए जब हम स्वयं को वैसा ही बना लें जैसा कि हम दूसरों में चाहते हैं। हम स्वयं को आनंदित कर ले, हम स्वयं को प्रफुल्लित कर ले, क्या पता हमसे मिलकर किसी की खोज पूरी हो जाए। आज का विषय इतना ही है। श्रीमती सीमा श्रीवास्तव जी को भूरी भूरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। उन्होंने अपना अमूल्य भाव हमें दिया। उनके सभी मनोरथ ईश्वर पूरा करे, उनके पुण्य बढ़े, उनके जीवन में सुख हो, यही भगवान से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।